देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नई दिल्ली में आज एक्शन तेज है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री चीफ से मिल चुके हैं और विदेश सचिव ने संसदीय पैनल को ब्रीफ कर दिया है। सरकार ने आज पार्लियामेंट्री पैनल को बता दिया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही है। पहलगाम में 26 टूरिस्ट की बेरहमी से हत्या करने वाले आतंकी लगातार पाकिस्तान में अपने अकाउंट से बात कर रहे थे। संसदीय पैनल को एक एक डिटेल दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारत के ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीवी चैनल से लेकर पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, जिसे देखो वो हर कोई विदेश मंत्री पर राहुल के विवादित बोल का जिक्र करके मोदी को टारगेट कर रहा है। कुछ घंटों पहले राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान को ये फॉल्स नैरेटिव देकर फैलाया था कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को सचेत कर दिया था। और आज राहुल गांधी ने एक और पोस्ट करके ये पूछ लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स को कितना नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी के दोनों ही बयान पाकिस्तान के प्राइम टाइम में डिबेट का टॉपिक बन गए हैं। पाकिस्तान ने राहुल गांधी को अपना पोस्टर बॉय बनाकर मोदी के खिलाफ लिखे उनके पोस्ट को हथियार बना डाला है। इसके जवाब में अब बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का मीर जाफर कह डाला। राहुल ने क्या कहा, क्यों कहा और ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से करारी हार पाने वाले पाकिस्तान को कैसे प्रोपेगेंडा चलाने का मौका दे दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। राहुल गांधी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर राहुल, पाकिस्तानी डिबेट शो में राहुल, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के शो में राहुल, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक, कराची से पेशावर तक, राहुल 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 और सिर्फ राहुल। दुश्मन देश में इतना राहुल राहुल क्यों चल रहा है? पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल को पोस्टर बॉय के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है? पाकिस्तानी अखबारों के पन्नों के फ्रंट पेज पर राहुल की तारीफें क्यों हो रही हैं? राहुल को मुबारकबाद क्यों दी जा रही है? पहले कांग्रेस के अजय राय ने राफेल का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान ने उसे हाथों हाथ उठाया। फिर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया तो पाकिस्तान ने उसे भी हेडलाइन बनाया। फिर राहुल की करीबी सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को टारगेट करने वाला पोस्टर घुमाया। पाकिस्तान ने सुप्रिया श्रीनेत के उस पोस्टर को भी प्राइम टाइम में नमक मिर्च लगाकर परोस डाला। कांग्रेस की आड़ में छिपकर मोदी को ताना मारा। मगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड राहुल गांधी की ही है और वजह है राहुल गांधी के दो विवादित पोस्ट। पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग राहुल का पोस्ट नंबर 1 17 मई का है और राहुल का दूसरा पोस्ट 19 मई सोमवार का है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पॉलिटिकल विल के दम पर पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 13 एयर बेस उड़ा डाले। हिंदुस्तान के हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने खुद कैमरे पर आकर एक एक स्ट्राइक की डिटेल दी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, ये बात पूरी दुनिया से साझा की। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने देश की सरकार और देश की सेना पर भरोसा करने की बजाय पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली सियासत शुरू कर दी। और इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के 17 मई वाले इस पोस्ट से, जिसे इस वक्त राहुल ने अपने प्रोफाइल पर पिन कर रखा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। 17 मई को राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को आधार बनाकर यह झूठ फैलाया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है। और इस झूठ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए राहुल ने यह सवाल भी पूछा कि इसके लिए
किसने ऑथराइज किया और इंडियन एयरफोर्स को कितने एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ। मोदी को घेरने के चक्कर में इधर राहुल ने झूठ फैलाया, उधर पाकिस्तान ने राहुल का वही पोस्ट घुमाना शुरू कर दिया। हर पाकिस्तानी चैनल पर राहुल की फोटो और राहुल का 17 मई वाला पोस्ट घूमने लगा। पाकिस्तानी चैनल्स पर राहुल ने ये कहा, राहुल ने वो कहा, ये तमाम ब्रेकिंग न्यूज दनदनाने लगी। सवाल है कि पाकिस्तान जिसे ब्रेकिंग न्यूज बताकर राहुल की शान में कसीदे कर रहा है, राहुल के बयान की आड़ में मोदी सरकार और विदेश मंत्री को घेर रहा है। क्या सच में वही हुआ था, वही कहा गया था? इसका जवाब है नहीं। और यह समझने के लिए सबसे पहले आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो पूरा बयान गौर से सुनना होगा जो उन्होंने 15 मई को दिया था और जिसके शुरुआत का हिस्सा राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में नहीं डाला। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था? We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का शुरुआत वाला हिस्सा गायब कर दिया और वही हिस्सा पोस्ट किया जिससे ये फॉल्स नैरेटिव बनाया जा सके कि हिंदुस्तान ने तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हिंदुस्तान अटैक करने जा रहा है। और ये एजेंडा सिर्फ राहुल ने नहीं चलाया, राहुल की पूरी पार्टी ये प्रोपेगेंडा फैलाने में जुट गई। और देखते ही देखते राहुल गांधी पाकिस्तान के समा टीवी, डॉन न्यूज, ARY न्यूज, जियो न्यूज के पोस्टर बॉय बन गए। हर जगह राहुल का ही ट्वीट घूमने लगा। राहुल के झूठ को हथियार बनाकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को टारगेट करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान की फौज को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों ने विदेश मंत्री के बयान पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया, जिसे PIB ने फैक्ट चेक भी किया। बाद में विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा कि एस जयशंकर के बयान को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। MEA के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद का प्रारंभिक चरण था। इस बात को झूठे रूप में ऑपरेशन शुरू होने से पहले की चेतावनी के रूप में पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने जो बात 15 मई को कही थी, इंडियन आर्मी के DGMO ने भी वही बात 11 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले नहीं, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद फोन करके चेतावनी दी थी कि अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। राहुल ने अपनी सियासत के लिए विदेश मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर घुमाया, लेकिन 11 मई को इंडियन आर्मी के DGMO का बयान अपनी टाइमलाइन पर नहीं लगाया, उसे छिपा लिया। 11 मई को DGMO ने देश को क्या बताया था ये भी सुन लीजिए। वो साफ साफ कह रहे थे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पाकिस्तान को चेताया, समझाया, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। फिर हिंदुस्तान ने जवाब भी तगड़ा दिया।
इंडिया के डीजीएमओ का ये बयान राहुल के फैलाए झूठ को पूरी तरह एक्सपोज कर रहा है। Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की टीम की ओर से खेल रहे हैं। तभी तो जब उनका एक झूठ पकड़ा गया तो वो दूसरा नैरेटिव लेकर आ गए। पूछने लगे कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए। राहुल ये सवाल उस वक्त पूछ रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान पर हमले के दौरान किसी भी इंडियन एसेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। प्रेस रिलीज का वो हिस्सा इस वक्त आपके सामने है जिसमें साफ साफ लिखा है, ऑल स्ट्राइक्स वेयर एग्जीक्यूटेड विदाउट लॉस ऑफ इंडियन एसेट्स। सोचिए, राहुल गांधी ये नहीं पूछ रहे कि हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। राहुल ये नहीं पूछ रहे कि इंडियन एयरफोर्स ने 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स को कैसे तबाह कर दिया। राहुल ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ। और राहुल का ये बयान भी अब पाकिस्तान में सबका फेवरेट हो चुका है। बीजेपी सीधे सीधे राहुल पर आरोप लगा रही है कि राहुल पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तानी मीडिया में छाए हुए हैं। वैसे राहुल को कुछ और ना सही, कम से कम आज यही देख लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। इसका खुलासा दुनिया के मशहूर एयर वॉरफेयर एक्सपर्ट टॉम कूपर ने किया है। टॉम कूपर के मुताबिक 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक मिराज 3 मार गिराया गया, एक मिराज 5 मार गिराया गया। 7 मई की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक JF-17C मार गिराया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक F-16 को भोलारी एयरबेस के हैंगर में तबाह कर दिया गया। टॉम कूपर का यह भी क्लेम है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक C-130 नूर खान एयरबेस पर हुए इंडियन एयरफोर्स के मिसाइल अटैक में जलकर खाक हो गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तो भारी नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और यह तब है जब ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान में डर और खौफ का आलम इस वक्त भी है। राहुल गांधी फिर भी मोदी सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आज राहुल गांधी को उन पाकिस्तानियों की आवाज फुल वॉल्यूम में सुन लेनी चाहिए जो इस वक्त भी मोदी के नाम से थर-थर कांप रहे हैं, हिंदुस्तानी फौज का नाम सुनकर ही घबरा रहे हैं। हफ्ते का पहला दिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें लेकर आया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सेना में फूट पड़ गई है। नेवी और एयरफोर्स के अफसरों ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का विरोध शुरू कर दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। पाकिस्तान में लश्कर के एक और आतंकी का जनाजा नेशनल फ्लैग में लपेट कर निकाला गया। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन साजिश को फिर भारत ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी अब LOC के पार जाकर POK लेने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसका ट्रेलर भी आर्मी ने 9-10 की दरमियानी रात पाकिस्तान को दिखा दिया है। उस रात कैसे पाकिस्तानी कैंप में तबाही मची, इसकी एक-एक डिटेल उन फौजी जवानों से सुनिए जो उस रात मोर्चे पर मौजूद थे। LOC पर ट्रेलर दिखा दिया, POK की पिक्चर बाकी है। नौ 10 मई की रात LOC के उस पार क्या हुआ?
इंडियन आर्मी ने रात के अंधेरे में कैसे दुश्मन पर हमला बोला। 105 मिलीमीटर की देसी तोप ने कैसे दुश्मन के परखच्चे उड़ाए। उस रात पाकिस्तानी इन्फेंट्री के अफसर क्यों जान बचाकर भागे। पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई को शुरू हुआ। 9-10 मई की रात को एलओसी पर बहुत भीषण जंग हुई। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने ऐसी मार मारी जिससे वो कई दशकों तक याद रखेंगे। देखिए, मैं शुरुआत में यही बोलूंगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी जरूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। एलओसी के उस पार से पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन भीषण गोलाबारी कर रही थी। भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की चिनार कोर ने मोर्चा संभाला। 105 mm की तोपों से हमला शुरू किया। इंडियन आर्मी के जो जवान उस रात दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़े, कैसे उन्होंने कुछ घंटों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उस रात का एक एक मिनट कैसे गुजरा, कैसे भारत ने पलटवार किया। पहली बार कैमरे में उस रात की लड़ाई, भारतीय जवानों के हौसले की दास्तान वही फौजी सुना रहे हैं जो मोर्चे पर थे। दुश्मन ने जब सीज फायरिंग का उल्लंघन करके हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उस समय हमारा रिस्पांस एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल सटीक और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने वाला था। हमें टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफ़ी क्षति हुई और उनके खेमे में, सैन्य ठिकान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। हमारी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था। जो भी टारगेट्स हमारे को मिले, हमने उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया और गन पर सही एक्शन हुआ। और जैसे इनिमी ने हमारे पर फायर किया, फायर के दौरान जब हमने इधर से रिटेलिएट किया तो इनिमी की तरफ से फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। हमारी गन्स ने टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर किया। अगर इनिमी अगले काफ़ी दशकों तक इस फायरिंग को याद रखेगा और हमारे ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चिनार कोर के जवानों ने सुबह होने तक पाकिस्तानी आर्मी के 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन के 64 जवानों को ढेर कर दिया। चिनार कोर का पलटवार इतना सटीक और तूफानी था कि पाकिस्तानी इन्फेंट्री में भगदड़ मच गई। चिनार कोर के जवान एलओसी के उस पार पाकिस्तानी फौज के बंकर को एक एक कर उड़ा रहे थे। सुबह तक पाकिस्तान के ज्यादातर बंकर इंडियन आर्मी ने उड़ा दिए थे। सामने से लड़ने के बजाय पाकिस्तानी फौजी पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। ये बात खुद पाकिस्तानी फौज में इन्फेंट्री डिवीजन के एक अफसर ने कबूली है। पाकिस्तानी अफसर ने अपने बचे खुचे जवानों से कहा कि इंडियन आर्मी गोले बरसा रही है, अपनी जान बचाओ और भागो यहां से, मैं भी भाग रहा हूं। उस रात इंडियन आर्मी ने इतनी दहशत कैसे पाकिस्तानी कैंप में मचा दी, इसके पीछे तैयारी थी। पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री ने करारा जवाब देने की बात कही, उसी दिन से आर्मी अपनी तैयारी में जुट गई थी। दुश्मन को कैसे नेस्त नाबूद करना है, एक एक चीज की तैयारी इंडियन आर्मी ने कर ली थी। गन, तोपखाना और जवानों की पोजीशन सब सेट कर ली गई थी। पाकिस्तान की उन चौकियों के मैप तक सिस्टम में डाउनलोड कर लिए गए थे जो आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं। मुझे आज भी याद है
फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, जरा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है, मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था, अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था। हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता, हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था, हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन, कमांड पोस्ट से लेकर गन पोजीशन सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है। 9-10 मई की रात की सबसे भीषण लड़ाई एलओसी पर लड़ी गई थी। इंडियन आर्मी की चिनार कोर कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कई ब्रिगेड भी एलओसी के उस पार पीओके में तैनात है। चिनार कोर का आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल है, यानी हर जगह सम्मान और गौरव के साथ सरहद की रक्षा करना है। 9-10 मई की रात चिनार कोर ने फिर से इसे सही साबित किया। 9-10 की दरमियानी रात पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ने एलओसी पर आतंकी घुसपैठ के इरादे से रात में हैवी तोपखाने से फायरिंग शुरू की। चिनार कोर के जवान भी एलओसी के इस पार चार्ज बैठे थे। बिना वक्त गवाए 105 mm की तोप का मुंह जवानों ने पीओके की तरफ खोला और ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। यह गन पोजीशन ऑक्युपाई करने का आदेश मिला था। समय से पहले हमने इन गन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि हमारे शांतिकाल ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा टास्क बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाना था और उनको एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करना था। एलओसी पर जहां ये भिड़ंत हुई, वहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट 7 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित 105 mm गन की रेंज 30 किलोमीटर है। इनका एम्यूनिशन भी स्वदेशी है। 105 mm की स्वदेशी फायर पावर की ताकत से चिनार कोर ने सुबह तक न सिर्फ एलओसी की लड़ाई में बढ़त बना ली, बल्कि पाकिस्तान की चौकियों को नेस्त नाबूद कर दुश्मन की तोपों का मुंह बंद कर दिया। चिनार कोर ने 9-10 मई की रात लीपा वैली और नीलम वैली तक तबाही मचाई। लीपा वैली एलओसी के बहुत करीब है। भारत के कुपवाड़ा से इसकी दूरी 78 किलोमीटर है, जबकि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 83 किलोमीटर है। लीपा वैली शम्सबारी पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित घाटी है। यहाँ भारत पाकिस्तान की सैन्य चौकियां बिल्कुल आमने सामने हैं। 1971 की लड़ाई में भी यहाँ चिनार कोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस बार तो चंद घंटे में पाकिस्तान की इन्फेंट्री डिवीजन की धज्जियां उड़ा दी। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट से एक गोला दागा गया, जो भारत की तोप के बिल्कुल पास आकर गिरा। इंडियन आर्मी ने फटने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान आर्मी भारत के किसी जवान का बाल तक बाका नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इंडियन आर्मी अटैक के साथ डिफेंस सिस्टम के साथ मोर्चे पर डटी थी। स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार दुश्मन की हर पोजीशन और बंकर लोकेशन का रियल टाइम डेटा दे रहे थे। बिना देरी किए हुए हमने हर एक टारगेट का डाटा वर्कआउट किया और सही समय और सही दिशा के साथ टारगेट के ऊपर राउंड को पहुंचाया। इस समय एक टाइम ऐसा भी आया कि दुश्मन का फायर हमारे गन पोजीशन पे आया। हमारे पहले से काउंटर मेजर्स क्लियर थे, तो हमारा कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सारे सेफ थे। बाकी हमारा फायर इतना सटीक था कि दुश्मन के ऊपर जैसे हमारा फायर बिल्कुल सटीक लगा, तो उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया कि हमारा ध्यान भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटका। हमने अपने रोल पे कायम रहे।
एलओसी पर भारत पाकिस्तान की जिन 2 बटालियन के बीच 9 की रात को जंग लड़ी गई, उनमें पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर पीओके के मुर्री में है। इंडियन आर्मी की चिनार कोर का हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। 9-10 मई की रात चिनार कोर ने जो कामयाबी की कहानी लिखी है, उसमें 105 mm की स्वदेशी तोप का जलवा और बढ़ गया है। ये तोप जब दुश्मन पर गरजती है तो दुश्मन की कमर तोड़ देती है। इसलिए युद्ध क्षेत्र में भारत ने इन तोपों को आदि शक्ति की प्रतीक चंडी, भवानी और अष्टभुजा नाम दिया है। 9-10 की दरमियानी रात नीलम वैली तक इंडियन आर्मी ने तबाही मचाई। नीलम वैली को भारत में किशन गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा पीओके में पड़ता है। इसे पीओके का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नीलम वैली 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। नीलम वैली का केरन गांव एलओसी के दोनों तरफ बसा हुआ है। इसका एक हिस्सा भारत के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा पीओके में पड़ता है। यहाँ हिंदुओं की आस्था का केंद्र मां शारदा पीठ भी स्थित है। पीओके से अक्सर इस इलाके में आतंकी घुसपैठ होती है। 9 मई की रात इंडियन आर्मी ने यहाँ बिना एलओसी पार किए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से हम पहले प्रिपेयर होते हैं। इसका ट्रेनिंग की हमारा जो युद्धाभ्यास करते हैं हम, उसके लगभग उससे भी अच्छा इधर से प्रदर्शन करने को मिला हमारे को। जैसे हमारे पूरा प्रिपेयर थे हम कि कैसे फायर करना है, कैसे फायर का जवाब फायर से देना है। तो ये हमने लगातार फायर पावर दिया। जैसे उनका सेलिंग हुई, फिर हमने वहाँ पर जब हमने यहाँ से फायर किया तो फिर सेलिंग बंद हो गई। एलओसी पर जो देसी तोप रण क्षेत्र का हीरो साबित हुई, उसकी क्या खासियत है ये भी जान लीजिए। इसके 3 मॉडल हैं। सबसे हल्का मॉडल 2380 किलोग्राम और सबसे भारी 3440 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 19.6 फीट होती है, जिसमें 105 × 371 मिलीमीटर का गोला लगता है। ये दुश्मन के बंकर और बख्तरबंद वाहनों को भी उड़ा देता है। दुश्मन के ड्रोन के खिलाफ भी 105 मिलीमीटर तोप कारगर साबित हुई है। ये स्वदेशी तोप 1 मिनट में 6 से 10 गोले दागती है। इस तोप को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 1972 में बनाया था। इसका प्रोडक्शन 1984 में जबलपुर की खमरिया गन कैरिज फैक्ट्री में शुरू हुआ। इस तोप को चलाने और मेंटेन करने में सिर्फ 2 से 3 लोग ही लगते हैं। हमें 100% सफलता मिला है इस काम में, जो कि हमें दिए गए टास्क में कोई रुकावट नहीं आई। जो हमें दिया हुआ टास्क था, हमने उस टास्क को पूरा किया। सर, हमारा फौज ने हमारे को जो ट्रेनिंग दिया था और उससे बढ़कर हमने 100% काम करके दिया है सेना को। जितना भी उनका जो मेन बंकर है और मेन जो गन इलाका है, हमने उनको टारगेट करके उनका बर्बाद किया सर। चार दिन की लड़ाई में एक बात साबित हो गई कि पीओके के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह रेडी टू फायर मोड में है। अभी एलओसी पार किए बिना ही भारत की सेना पीओके में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत आगे तक तबाह कर सकती है। एलओसी पर 155 मिलीमीटर की बोफोर्स तोप भी तैनात है, जो करगिल में अपना ट्रेलर दिखा चुकी है।